सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। चैप्टर 2। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल या आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हमें कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि अपने बच्चों पर ध्यान रखना, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कराना। लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उनके लिए प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराइए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है। और वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर वो आपके प्रिंसिपल जिन पर आप पूरा यकीन रखते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इन्फिनेटिव इंसान बन रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपका घर का हर कोना बच्चों के हिसाब से चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको अपने किचन को अपग्रेड करानी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया और तो इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में आपको इसे फिर से रिपेयर कराने में फालतू पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है। इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि जो भी आपके लिए वैल्यूज के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी और वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर आप पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में भी जो भी चैलेंजेस आए आप उन्हें वैल्यूज़ के हिसाब से चैलेंजेस को फेस कर सकें। हैबिट नंबर 3 है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। तो सबसे पहले ज़रूरी कामों का करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट से भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स से सुपीरियर बनाती हैं, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को एलिवेट कर सकते हैं। और हम जब लगता है हमें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोगों को प्लानर्स की हेल्प लगती है ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और कुछ बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहें। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं है। आपने ये सोचा ही नहीं कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों हैं।
क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सोचिए ज़रा इसके बारे में। ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को नंबर पे रखें, पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है, ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हो जाए तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपके एग्जाम्पल के लिए एक सेंट्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसने हाँ बोलना पड़ा। सेंट्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सेंट्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंट्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीजन्स से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंट्रा को लगा कि जैसे कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए। वो भी पोलाइटली ना बोल सकती है। जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा है, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे काम जरूरी थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो बाकी आपके लिए चीज़ें को ना कहना आसानी रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पे पूरा कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास विल पावर हो, जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।